आपको बताया कि एल स्क्वायर और एल जेड कम्यूट करते हैं, इसको प्रूव करके भी बताया हमने। इसका मतलब ये दोनों जो ऑपरेटर हैं इनके लिए एक साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन होगा, और उसी सेम आइगन फंक्शन पे जब हम एल जेड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमको एंगुलर मोमेंटम के एल जेड कंपोनेंट की आइगन वैल्यू मिल जाएगी। और यदि हम एल स्क्वायर ऑपरेटर यदि हम उस साइमल्टेनियस आइगन वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमको एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमने एल स्क्वायर और एल जेड जो कि कम्यूट करते हैं, इनको ये जो है अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इनको हमने डिराइव किया था, या ये जो ऑपरेटर्स थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन थे। लेकिन अब हम जो एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए हमें जो इन ऑपरेटर्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना पड़ेगा। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको कई बार ये चेंज करना बताया है, हाइड्रोजन एटम पर जब अप्लाई करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तब चेंज किया था, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी हमने चेंज किए थे। और सभी मतलब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करते हैं, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिजिड रोटेटर, उसमें सब में हमको जो है जो ऑपरेटर्स हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ना लेके हम किस में लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जैसे बताया था मैंने आपको कि ये तीन एक्सिस हैं, ये एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है। और मान लीजिए ये जो है आर है जो कि जेड एक्सिस से ये वाई ले लेते हैं, और ये जेड वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं। ये जेड एक्सिस से ये जो आर वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है, और इसका यदि इस पर परपेंडिकुलर डालें और ये इसका जो प्रोजेक्शन करें हम, तो एक्स वाई प्लेन में इसके प्रोजेक्शन जो है एक्स एंगल से फाई एंगल बना, एक्स एक्सिस से ये जो है फाई एंगल बना रहा है। तो ये रिलेशन मैंने बताए थे कि ये रिलेशन इस तरीके से आ जाते हैं, x बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड अपॉन आर, और जेड आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड होता है तो आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपको इन रिलेशन से हम जो है इन ऑपरेटर्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं, और फिर जो आइगन फंक्शंस निकलते हैं उनको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी कहते हैं। तो अब देखिए, और जो एक हमारे पास ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन से जैसे डेल बाई डेल एक्स है तो उसमें हम आर को यदि चेंज कर, डेल एक्स को जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको हमें आर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बदलना है तो ये रिलेशन लगा लेते हैं। यदि वाई एक्सिस में चेंज करना होता है तो हम एक्स की जगह यहाँ पर वाई लिख देते हैं, लाइक दिस। सभी में यही इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर ये वाई चेंज करना होता है तो यहाँ पर जो है वाई हो जाता है। और यदि फाई में चेंज करना है तो ये जो है और यदि जेड एक्सिस हमको चेंज करनी है तो यहाँ पर हम जो है डेल वाई की जगह डेल जेड लिख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम तीनों परपेंडिकुलर या तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को हम इस रिलेशन से हम बदल लेते हैं और हमको जो वैल्यू मिलती है एल जेड ऑपरेटर की
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो वैल्यू आती है हमारी L इज इक्वल टू आई माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई। और उसी तरीके से एल स्क्वायर की जो, जब हम एल स्क्वायर ऑपरेटर को जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है माइनस आई एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू डेल अपॉन डेल टू बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल टू अपॉन डेल फाई 2। इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। हम जो है डेरिवेशन लंबा जरूर है लेकिन कठिन नहीं है, लेकिन काफ़ी मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसमें। तो हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी है। ये दोनों का डेरिवेशन पॉसिबल है, दोनों डिराइव कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके उस पर आपकी डिमांड पर मैं जो है बाद में कभी ये डेरिवेशन कर दूंगी। तो अब देखिए हमने किस तरीके से ये जो इन्हीं दो का ऑपरेटर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी और इन दो ऑपरेटर्स को हमने जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बदल लिया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या हो गया, ऑपरेटर्स को हमने चेंज कर लिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी आइगन फंक्शंस की। तो हम एल स्क्वायर और एल जेड के लिए हम नाउ वी विल ट्राई फॉर वेव फंक्शन और आइगन फंक्शन। और हमने पहले ही बोल दिया कि ये कम्यूट कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए एक ही वेव फंक्शन की कॉमन वेव फंक्शन चलेगा, कॉमन आइगन फंक्शन होगा। इसका मतलब साइमल्टेनियस वेव फंक्शन हम एक ही ले सकते हैं। और इसका मतलब है कि एल स्क्वायर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और उसके किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। ओनली वन कंपोनेंट कैन बी मेजर साइमल्टेनियसली विद एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब देखिए एक तो मैंने आपको बताया था कि हम जो इसका ऑपरेटर है वो एल स्क्वायर लेते हैं। जितने भी स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं उनका जो ऑपरेटर है वो स्क्वायर में लिया जाता है, पहली चीज़। दूसरा हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो है साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस हों। तो यदि हम एल लेते तो एल जो है एल जेड के साथ कम्यूट नहीं करता। इसके लिए हमको दूसरा दोनों के लिए अलग अलग वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने पड़ते। तो बेटर है हमने एल स्क्वायर ले लिया, एल स्क्वायर और एल जेड जो है कम्यूट करते। और अब हमने इन दोनों को जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज कर लिया। नाउ नेक्स्ट है आइगन फंक्शंस। दोनों का आइगन फंक्शन हमने जो है सेम लिया है। एल जेड एल स्क्वायर जो कि थीटा अब पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है तो ये ऑपरेटर जो है अब इनका फंक्शन हो गया। इसी तरीके से जो एल जेड है वो माइनस आई एच क्रॉस डेल फाई यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने चेंज कर लिया। अब देखिए इन दोनों के साइमल्टेनियस वेव फंक्शन वाई वाई हैं जो कि थीटा और फाई के फंक्शन हैं। तो एल जेड ऑपरेटर जब हम इस वाई फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमको बी जो कि आइगन वैल्यू है मिलती है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट मिला और हमारा हमको वापस जो है वेव फंक्शन मिल गया। ठीक उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर एल स्क्वायर जब हमने सेम वेव फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमको जो वैल्यू मिली वो सी वैल्यू मिली। दिस इज आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड हमको फंक्शन वापस मिल गया। अगेन दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब देखिए तो हम यहाँ पर एल जेड की वैल्यू रखेंगे ये वाली आई एच क्रॉस डेल फाई। तो दिस इज माइनस आई एच क्रॉस डेल फाई रखा, फंक्शन हमने रखा और हमको मिल गई बी और वापस जो है हमको वेव फंक्शन मिल गया, आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल गई आई एच क्रॉस डी फाई। अब देखिए क्या है कि यदि कोई वेव फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे y जो है थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम
हम ये मान सकते हैं कि ये जो y है वो एक अलग अलग, जो एक ऐसा फंक्शन जो खाली थीटा पर डिपेंड करता हो और दूसरा ऐसा फंक्शन जो कि केवल फाई पर डिपेंड करता हो, इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। मान लीजिए वो है एक फंक्शन थीटा जो केवल थीटा पर डिपेंड करता है और मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन है फाई जो केवल फाई पर डिपेंड करता है। तो इस y को हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट मान सकते हैं, थीटा जो विच डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा एंड फाई विच डिपेंड्स ओनली ऑन फाई। तो इस तरीके से हमने लिख लिया कि जो एल जेड है y, बी वाई एंड एल जेड, y जो है किस किस का प्रोडक्ट है, थीटा एंड फाई का, और इसी तरीके से हमने यहाँ y की जगह थीटा एंड फाई लिख लिया। तो हम जो है b अपॉन एच क्रॉस को यदि m लिखते हैं तो हमारा ये जो वैल्यू बन जाएगी डी फाई ओवर डी फाई आई बी अपॉन एच क्रॉस फाई। एंड b अपॉन एच क्रॉस की यदि हम m लिखें और यदि इसे इंटीग्रेट करें तो हमको मिलेगा फाई इज इक्वल टू ए ई आई एम फाई। ये कई बार मैंने आपको बताया है, हाइड्रोजन के केस में, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, सब में जो फाई का फंक्शन है उसकी यही वैल्यू आती है। कई बार मैंने आपको इसका डेरिवेशन दिया है। अब देखिए बाय यूलर थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि दैट इफ ई आई थीटा, यदि कोई इस तरह यूलर थ्योरम में ई आई थीटा यदि है तो इट इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यदि यहाँ माइनस होगा तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ प्लस है तो इसको जो है यूलर थ्योरम से हमने अप्लाई करा तो आइगन फंक्शन आ गया हमारे पास, सॉरी ये आइगन फंक्शन की वैल्यू आ गई 5 शुड बी ये फाई इज इक्वल टू ए ई आई एम, फाई इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी आई एम। अब देखिए क्या है कि फाई एम फाई जो है ए ई एम फाई, ये हमको वेव फंक्शन आ गया। तो ये वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए। वेल बिहेव्ड का मतलब क्या है कि ये मतलब एक ही इसकी सिंगल पोजीशन पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, यानी इसका सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फाई की वैल्यू 30 डिग्री है और 2 पाई प्लस 30 हो गया तो अगेन वही वैल्यू होनी चाहिए। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आइगन फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। तो ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू फाई प्लस 2 फाई, यदि 2 पाई घूम जाए वो और फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए इस तरीके के, तो फिर वो एक ही सिंगल वैल्यूड होगा। जैसे कि ये हमने प्रूफ किया, ये होना चाहिए वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसको ब्रेक कर लीजिए, ए आई एम फाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू ए आई एम फाई। ए इसको लिख सकते हैं ई आई एम फाई प्लस सॉरी डॉट ई 2 पाई आई एम, इसको ई आई एम फाई और ये प्लस का है तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में पावर रूल से कर लिया हमने, ई आई एम फाई डॉट ई 2 पाई एम should be equal to a e i m phi, therefore e 2 pi m is equal to 1। ये यहाँ चला गया तो हमारे पास क्या आ गया 1। इसका मतलब यदि हमारा जो एंगल है ये वाली वैल्यू है 1 के बराबर आनी चाहिए, तो हमारा जो फंक्शन है दैट विल बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर हम यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे ई 2 पाई एम, जो ई आई थीटा मैंने बताया था इस तरीके से। तो यदि हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई एम प्लस आई साइन 2 पाई एम, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये कब होगा, देखिए cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 2 पाई एम जब 0 होगा तो साइन 2 पाई एम 0 होगा,
तो ये फैक्टर 0 हो गया और ये फैक्टर 1 हो गया। इसका मतलब आइदर कॉस शुड बी इक्वल टू 0 और साइन शुड बी कॉस 0 हो तो फिर साइन भी 0 होगा डेफिनेटली। साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 विल बी इक्वल टू 1, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर 1 रिवॉल्व कर लिया तो 2 पाई, तो 1 पे हमको क्या मिल जाएगा, फिर वही वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई प्लस थीटा, या फिर 2 रिवॉल्व कर ले 2 पाई प्लस थीटा। तो इस तरीके से m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3। तो जब इस तरीके से वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी इंटीजर वैल्यू जब m की होगी तभी ये वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा। और इसका मतलब जो है हमारी वैल्यू जो है क्वांटाइज्ड हो गई। और mz के m जो है हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है, क्योंकि ये z कंपोनेंट की आइगन वैल्यू के लिए निकला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है दैट इज आल्सो क्वांटाइज्ड। अब देखिए वेव फंक्शन कैसे होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। तो और जो है फाई जो है 0 to 2 पाई के बीच में वेरी करता है, तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स डी फाई इज इक्वल टू शुड बी 1 नॉर्मलाइज कंडीशन के लिए। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकलती है, ए की वैल्यू आ जाती है 1/√2 पाई मॉड ए स्क्वायर ई आई एम फाई, और इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ई माइनस आई एम फाई, ये ई नॉट हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो डी फाई को आप 2 पाई और 0 के बीच में ये जब होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई, ए स्क्वायर 2 पाई शुड बी इक्वल टू 1, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1/√2 पाई। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो फाई फंक्शन था उसके लिए हमने जो वैल्यू निकाल ली दैट इज फाई इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई आई एम फाई। अब नेक्स्ट है हमारा जो वेव फंक्शन दो पर डिपेंड कर रहा है, एक तो थीटा पर और फाई पर। तो हमने फाई फंक्शन की इक्वेशन ड्राइव कर ली, फाई इक्वेशन ड्राइव कर ली और वेव फंक्शन निकाल लिया। नेक्स्ट है इसको अभी हमारा ये इनकम्प्लीट वेव फंक्शन है। कंप्लीट वेव फंक्शन कब होगा, जब हम इस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए तो हमारा जो निकल के आया है वो y जो वैल्यू हमारी निकल के आई दैट इज L Z कंपोनेंट हमने किस पे करा था, y पे किया था, जो कि थीटा एंड फाई का फंक्शन था और हमको मिलनी थी वैल्यू y बी वाई थीटा एंड फाई, ये आइगन वैल्यू थी। और हमने इसको जब किया तो हमारा फाई की वैल्यू जो आई दैट इज फाई इज इक्वल टू ए ई आई एम फाई। ये हमारा जो है इसको जब ब्रेक किया था हमने तो ये जो y था जो कि थीटा और फाई का फंक्शन था, इसको हमने चेंज किया था फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू wave functions that is theta and phi। यहाँ हमने फाई की वैल्यू हमने निकाली। अब नाउ वी ट्राई फॉर दिस थीटा। तो ये थीटा इक्वेशन के लिए हम जो देखते हैं दैट इज इक्वल टू when we try for theta, that theta equation is d by d theta
ये जो थीटा इक्वेशन है वो पतली वाली, ये थैंक यू। ये जो थीटा इक्वेशन है दैट इज एस थीटा कहाँ चला गया, अब हम देखिए वेव फंक्शन एल स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालते हैं। ये जो वेव फंक्शन है ये साइमल्टेनियस वेव फंक्शन है फॉर एल जेड एंड एल स्क्वायर ऑल्सो। तो नाउ वी विल ऑपरेट दिस वाई थीटा फाई with L स्क्वायर ऑपरेटर से हम दोनों तरफ जो है ऑपरेट करेंगे। तो हमको मिलेगी L स्क्वायर ऑपरेटर जब आइगन फंक्शन या साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन पे जब ऑपरेट किया जाएगा तो हमको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू मिलती है दैट इज सी। वहाँ हमने इसकी वैल्यू मान ली थी बी, एलजेड ऑपरेटर की आइगन वैल्यू थी बी, और इस एल स्क्वायर ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है दैट इज सी एंड वाई थीटा एंड फाई। अब देखिए आपको मैंने एल स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू निकाल के बताई थी कि एल स्क्वायर के ऑपरेटर की वैल्यू बताई थी कार्टेशियन उसमें कोऑर्डिनेट्स में दैट इज डेल बाई डेल थीटा, दिस इज माइनस एच स्क्वायर डे this is L square is equal to minus H square del 2 del theta square plus cot theta del theta plus 1 upon sin square theta del 2 and del phi square. This is the operator in spherical coordinates. तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर की दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 डेल थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा डेल थीटा प्लस 1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 डेल फाई स्क्वायर। डेल फाई स्क्वायर ये किस पे ऑपरेट करेगा, वाई पे, जो कि थीटा और फाई का है, और ये हमको वैल्यू मिल जाएगी सी वाई थीटा एंड फाई। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो y जो है ऐसे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ थीटा और फाई पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ हम उसको चेंज कर देंगे इस तरीके से कि दैट y इज रिप्लेस्ड बाई थीटा एंड फाई। सिमिलरली इस तरीके से इधर भी जो है हम y की जगह लिख देंगे सी थीटा जो कि केवल थीटा का फंक्शन है एंड फाई दैट इज फंक्शन ऑफ फाई ऑन। तो इधर तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये सी थीटा ये वैल्यू तो हमें निकाल ली है, और फाई फंक्शन क्या आया है हमारा
1/√2π AIM∅ ये फंक्शन आया है। ठीक इसी तरीके से हम यदि इधर वैल्यू रखें तो ये थीटा है और ये फाई है, ये नेचुरली फाई है तो यहाँ इससे डिफ्रेंशिएट होगा। तो अब देखिए फाई जो है जो कि 1/√2π AIM∅ है, जो कि यहाँ हम लिख सकते हैं ये थीटा का फंक्शन, और इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई। यहाँ पर यदि कर दें ये जो आया है इधर फाई, तो इधर जब ये इधर चला जाएगा और यहाँ पर हम जो इसके कांस्टेंट हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1/√2π ले सकते हैं, और 1/√2π जो है 1/√2π से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं हटा दे रही हूँ, 1/√2π कैंसिल हो गया तो ये हटा दिया। इसी तरीके से ये जो है सी थीटा है AIM∅ बचा इधर, और इधर देखिए क्या हुआ, डेल टू फाई है, फाई क्या है AIM∅, यानी इसको हमें 2 बार फाई के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको AIM∅ और IM, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर हमको AIM∅ तो वही रहेगा और IM, यानी इसका मतलब IM हमको 2 बार मिलेंगे। IM मल्टीप्लाइड बाई IM इट इज इक्वल टू I स्क्वायर M स्क्वायर। I स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 M स्क्वायर, तो हमको -M स्क्वायर AIM∅ ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो है -1 M स्क्वायर है, तो यहाँ डेल टू फाई की जगह हम जो है यहाँ लिख सकते हैं -M स्क्वायर -M स्क्वायर, हमने ये वैल्यू रख दी, और 1/sin स्क्वायर थीटा ये हमने लिख दिया -M स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये AIM∅ इस AIM∅ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो मिली वैल्यू ये हो गया हमारा, यहाँ पर जो है ये रह गया हमारा 1/√2π AIM∅, ये कैंसिल हो गया, C थीटा फाई, और ये दिस इज इक्वल टू, एंड दिस वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन दैट -M स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू C थीटा। अब देखिए ये थीटा को हम अंदर ले सकते हैं, -h क्रॉस स्क्वायर डेल टू थीटा अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा डेल अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस -M स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू C थीटा। ये जो है इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ये, तो हमको लीजेंडर पॉलिनोमियल, एसोसिएट लीजेंडर, कई तरीके के हमें यूज़ करनी पड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यदि आपकी डिमांड आएगी तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट एक्चुअली। लेकिन इसको भी कोई चीज़ यदि प्रयत्न करें तो सॉल्व हो सकता है। इसको भी मैंने सॉल्व किया है और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप यदि डिमांड करेंगे तो ये एसोसिएट पॉलिनोमियल वगैरह, लीजेंडर पॉलिनोमियल वगैरह को हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमको इक्वेशन मिली है वो इस तरीके से
यहाँ पर जो हम देखते हैं एम स्क्वायर, यहाँ भी थीटा आएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है एल स्क्वायर वाई एल एम, जो कि थीटा और फाई का फंक्शन है, ये इसकी आइगन वैल्यू होती है एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर वाई एल एम थीटा एंड फाई, where m is equal to 0 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइक दिस। मतलब L की एक वैल्यू के लिए हमारे पास m की कितनी वैल्यू होंगी, 2l प्लस 1 वैल्यूज होंगी। तो और ये तो हो गया एल स्क्वायर यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की आइगन वैल्यू। और देखिए उधर हमने जब यूज़ किया था तो हमारी जो आइगन वैल्यू निकली थी, हम क्या निकला था, b अपॉन एच क्रॉस को हमने मान लिया था m, और इसका मतलब जो है b इज इक्वल टू एम एच क्रॉस। ये जो है हमारे z कंपोनेंट की आइगन वैल्यू है एम एच क्रॉस, और ये हमारे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो है आइगन वैल्यू है एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमने जो है